लूह महफूज एक ऐसा अजीम और पुरस्कार मौजू है जिसका तज़किरा कुरान मजीद और अहादीस मुबारका में आया है और जिसे समझने के लिए इंसान को अपनी अक़ल और फ़हम की महदूदियत का एहसास करना पड़ता है। लूह महफूज अल्लाह ताला की कुदरत, इल्म और तक़दीर के राज को ज़ाहिर करती है। ये वो हकीकत है जिस पर ईमान रखना हर मुसलमान के अक़ीदे का हिस्सा है। लूह महफूज का मतलब है वो तख्ती या तहरीर जिसमें अज़ल से अबद तक हर चीज़ का इल्म लिख दिया गया है। अल्लाह ताला ने जो कुछ होने वाला है, जो कुछ गुजर चुका है और जो कुछ मुस्तक़बिल में पेश आएगा, सब कुछ पहले से अपने इल्म में रखा और फिर उसे लूह महफूज में दर्ज फरमा दिया। यही वजह है कि मखलूक के किसी भी अमल या वाक़ये से अल्लाह ताला बेखबर नहीं है, बल्कि वो सब कुछ जानते हैं और हर चीज़ उसी इल्म के मुताबिक वक़ूअ पज़ीर होती है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि और कोई चीज़ ऐसी नहीं जिसे हमने लूह महफूज में ना लिखा हो। ये ऐलान इंसान के लिए एक ज़बरदस्त यकीन पैदा करता है कि कायनात का हर निज़ाम, हर हरकत, हर लम्हा और हर नफ्स अल्लाह के इल्म और फ़ैसले के मुताबिक है। दुनिया में जो भी हादिसा पेश आता है, जो भी खुशी या गम इंसान को पहुंचता है, जो भी तब्दीलियां आती हैं, वो सब पहले ही अल्लाह ताला के इल्म में हैं। लूह महफूज को तक़दीर का मरकज़ भी कहा जाता है क्योंकि उसी में इंसान की ज़िंदगी के तमाम हालात, रिज़्क़, आमाल और अंजाम का ज़िक्र दर्ज है। उलमाए किराम ने बयान किया है कि लूह महफूज का ताल्लुक़ मखलूक के इस महदूद दायरे से है जिसे अल्लाह ने इंसानों और फरिश्तों के सामने ज़ाहिर किया, जबकि अल्लाह का इल्म इससे भी बहुत वसी है। यानी लूह महफूज अल्लाह के इल्म की एक झलक है, लेकिन इसके पीछे अल्लाह ताला का लामहदूद और कामिल इल्म है जिसकी गहराई तक कोई मखलूक रसाई हासिल नहीं कर सकती। इस बात को समझने के लिए एक मिसाल दी जाती है कि जैसे किसी किताब में पूरा मज़मून पहले से मौजूद होता है और क़ारी जब उसे पढ़ता है तो उसे मालूम होता है कि क्या लिखा है, उसी तरह लूह महफूज में सब कुछ पहले से मौजूद है और जब वक्त आता है तो वो चीज़ ज़ाहिर हो जाती है। इंसान जब लूह महफूज पर गौर करता है तो उसे अपनी बेबसी और अल्लाह की अज़मत का एहसास होता है। ये अक़ीदा इंसान को तकब्बुर से बचाता है क्योंकि इसे पता चलता है कि इसके इख्तियार में कुछ भी नहीं बल्कि सब कुछ अल्लाह की मशीयत और इल्म के तहत है। जब इंसान को कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो ये सोचकर सब्र करता है कि ये सब पहले से लिखा हुआ था और अल्लाह की मर्ज़ी के बग़ैर कुछ भी नहीं हो सकता। और जब कोई खुशी या कामयाबी मिलती है तो वो शुक्र अदा करता है कि ये अल्लाह की रहमत और फ़ैसला है। हदीस मुबारका में आता है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा किया और उसे हुक्म दिया कि वो लिखे। कलम ने पूछा क्या लिखूं? अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो कुछ क़यामत तक होने वाला है वो सब लिख दो। चुनंचे कलम ने सब कुछ लिख दिया। ये वही तहरीर है जो लूह महफूज में महफूज कर दी गई। इससे पता चलता है कि लूह महफूज की तहरीर अल्लाह के हुक्म और इल्म से है और इसमें किसी की मर्ज़ी या राय शामिल नहीं। लूह महफूज का जिक्र आते ही इंसान का दिल अल्लाह ताला की अज़मत और कुदरत की गहराइयों में डूब जाता है। ये वो अजीम किताब है जिसे अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत से बनाया और जिसमें अज़ल से लेकर क़यामत तक हर शय को महफूज फरमा दिया। इंसान जब अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के वाक़यात पर नज़र डालता है तो इसे ये जानकर सुकून मिलता है कि ये सब कुछ पहले ही लिखा जा चुका है और वो किसी हादसे या तब्दीली पर हैरान नहीं होता क्योंकि ईमान रखने वाला दिल ये जानता है कि कुछ भी अल्लाह के इल्म और इरादे के बग़ैर नहीं होता। कुरान पाक में ये हकीकत खोल दी गई है कि ज़मीन पर या तुम्हारी जानों में कोई मुसीबत नहीं आती मगर ये कि वो लूह महफूज में लिखी जा चुकी है इससे पहले कि हम उसे पैदा करें। ये आयत एक मुसलमान के दिल को यकीन और सब्र अता करती है कि हर हाल में अल्लाह की तक़दीर गालिब है। उलमा फरमाते हैं कि लूह महफूज का वजूद अल्लाह ताला के कामिल इल्म और कुदरत की निशानी है। इसमें कायनात के ज़रा ज़रा की ख़बरें दर्ज हैं। एक परिंदे के परों की हरकत से लेकर समंदर की लहरों के शोर तक, एक इंसान की धड़कन से लेकर पहाड़ों की खामोशी तक, हर चीज़ पहले से लिखी जा चुकी है। जो सांस इंसान लेता है वो भी अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है। इंसान अपनी कोशिश करता है लेकिन नतीजा वही निकलता है जो अल्लाह ने चाहा और जो लूह महफूज में मौजूद है। यही वजह है कि ईमान वालों का दिल कभी मायूस नहीं होता क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी दुआएं, उनकी मेहनतें और उनके ख्वाब सब अल्लाह के इल्म में पहले से हैं और वही बेहतर अंजाम अता फरमाता है। हदीस शरीफ में आता है कि एक मर्तबा सहाबा किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है तो फिर हमारे अमाल का क्या फ़ायदा? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अमल करते जाओ क्योंकि हर शख्स को वही रास्ता आसान कर दिया गया है जिसके लिए वो पैदा किया गया है। इस हदीस से मालूम होता है कि लूह महफूज का लिखा होना इंसान को अमल से नहीं रोकता बल्कि अमल की अहमियत और बढ़ जाती है क्योंकि इंसान को ये नहीं मालूम कि इसके हक़ में क्या फ़ैसला लिखा है, उसी लिए वो कोशिश करता है, नेकियां करता है, दुआएं मांगता है और अल्लाह से खैर की उम्मीद रखता है।
ये तसव्वुर इंसान को आजिज़ी सिखाता है और गुरूर से बचाता है। अगर कोई दौलतमंद बन जाए तो वो जानता है कि ये इसकी अपनी ताकत का कमाल नहीं बल्कि अल्लाह ने पहले से इसके नसीब में लिखा था। और अगर कोई मुहताजी में मुब्तला हो तो वो भी जानता है कि ये अल्लाह की आजमाइश है और सब्र करने से ही कामयाबी मिलेगी। यही अक़ीदा मोमिन को हर हाल में मजबूत बनाता है। लूह महफूज का तसव्वुर दरअसल अल्लाह की हाकिमियत को ज़ाहिर करता है। कायनात के तमाम निज़ाम, ज़मीन व आसमान की गर्दिश, दिन और रात का बदलना, बारिश का बरसना, दरख्तों का उगना, इंसान की पैदाइश और मौत, सब कुछ एक मुरत्तब निज़ाम के तहत है जो लूह महफूज में दर्ज है। ये हकीकत इंसान को ये सोचने पर मजबूर करती है कि वो इस अजीम रब के सामने किस कदर छोटा और मुहताज है। लूह महफूज एक ऐसा राज है जो इंसान की अक़ल को हैरान और दिल को झंझोड़ देता है। ये वो हकीकत है जिस पर ईमान लाना ईमान बिलगैब का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और कुदरत से एक अजीम किताब को बनाया है जिसमें कायनात के तमाम मामलात लिख दिए गए हैं। इस किताब को लूह महफूज कहा जाता है क्योंकि ये अल्लाह के इल्म से महफूज है, इसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती और कोई मखलूक उसे मिटा या बदल नहीं सकती। कुरान पाक में फरमाया गया कि बल्कि ये तो एक रोशन किताब में है। इससे ज़ाहिर होता है कि अल्लाह ताला ने जो कुछ पैदा किया और जो कुछ पैदा होने वाला है सब कुछ उसी लूह महफूज में दर्ज है। इंसान अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब खुशी या गम से गुजरता है तो अक्सर सवाल करता है कि ये क्यों हुआ, लेकिन ईमान वाले जानते हैं कि ये सब पहले ही लिखा जा चुका था और वही लूह महफूज में महफूज है। यही सोच मोमिन को सुकून अता करती है कि इसके साथ जो कुछ हो रहा है वो अल्लाह के इल्म और इरादे के मुताबिक है। अगर बीमारी आती है, अगर रोज़ी में तंगी होती है, अगर मुश्किलात का सामना होता है तो वो सब्र करता है और यकीन रखता है कि ये सब आजमाइश है और अल्लाह इस पर कादिर है कि हालात बदल दे। लूह महफूज का तज़किरा इस बात की अलामत है कि कायनात का कोई मामला बेतरतीब नहीं। हर वाक़या एक मंसूबे के तहत पेश आता है। आसमान पर एक कतरा बारिश गिरता है तो वो भी पहले से लिखा हुआ है, ज़मीन से कोई पता गिरता है तो वो भी लूह महफूज में मौजूद है। किसी इंसान की पैदाइश का लम्हा, इसकी मौत का वक्त, इसका रिज़्क़, उसके आमाल सब पहले से तयशुदा हैं। इस हकीकत को जानने के बाद इंसान को ये समझ आती है कि वो अपने इख्तियार पर मग़रूर ना हो बल्कि अल्लाह की मर्ज़ी के सामने झुक जाए। हदीस मुबारका में है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले कलम को पैदा फरमाया और उसे हुक्म दिया कि वो लिखे। कलम ने पूछा क्या लिखूं? फरमाया जो कुछ क़यामत तक होने वाला है सब लिख दो। चुनांचे इस कलम ने सब कुछ लिख दिया और वो सब लूह महफूज में दर्ज कर दिया गया। इससे मालूम होता है कि इंसान की ज़िंदगी का हर पहलू पहले ही अल्लाह के हुक्म से महफूज है। यही वजह है कि कोई चीज़ अचानक नहीं होती बल्कि सब कुछ पहले से तयशुदा है। ये अक़ीदा मोमिन के दिल को सुकून बख्शता है और इसे हर हाल में अल्लाह की तरफ रुजू की दावत देता है। जब कोई परेशानी आती है तो वो कहता है कि ये अल्लाह की तकदीर है और जब खुशी आती है तो वो शुक्र अदा करता है। यही ईमान की असल रूह है। अगर इंसान इस हकीकत को दिल से मान ले तो इसकी ज़िंदगी पुरसुकून हो जाती है। वो ना ज़्यादा गमगीन होता है और ना ही ज़रूरत से ज़्यादा मग़रूर बल्कि एक मुतवाज़िन ज़िंदगी गुजारता है। लूह महफूज का जिक्र सुनते ही दिल एक अजीब कैफियत में डूब जाता है। ये एक ऐसी हकीकत है जो न सिर्फ इंसान के ईमान का हिस्सा है बल्कि इसके सुकून, सब्र और यकीन का ज़रिया भी है। अल्लाह ताला ने अपनी हिकमत और कुदरत से एक ऐसी महफूज तख्ती तख्लीक फरमाई जिसमें दुनिया के आगाज़ से लेकर क़यामत तक हर चीज़ को लिख दिया गया। इस तख्ती को लूह महफूज कहा जाता है क्योंकि ये किसी भी तग़य्युर और तब्दीली से बालातर है। इसमें किसी किस्म की कमी या ज़ियादती नहीं हो सकती और कोई मखलूक इसमें दस्तरस हासिल नहीं कर सकती। इंसान जब अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालता है तो इसे ये मालूम होता है कि हर लम्हा, हर वाक़या और हर फ़ैसला पहले से तयशुदा है और अल्लाह के इल्म में मौजूद है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ज़मीन पर कोई मुसीबत नहीं आती और न ही तुम्हारी जानों में कोई हादिसा पेश आता है मगर ये कि वो सब कुछ पहले से एक किताब में लिखा जा चुका है। ये ऐलान इंसान को तसल्ली देता है कि दुनिया की किसी मुश्किल या आजमाइश पर घबराहट की ज़रूरत नहीं क्योंकि सब कुछ पहले से लिखा जा चुका है। उसी लिए मोमिन कभी मायूस नहीं होता। वो जानता है कि इसकी दुआएं, इसकी मेहनत और इसके ख्वाब सब अल्लाह के इल्म में पहले से हैं। अगर कोई चीज़ फ़ौरन पूरी नहीं होती तो वो सब्र करता है कि अल्लाह के पास इसके लिए बेहतर फ़ैसला है और वही वक्त आने पर ज़ाहिर होगा। लूह महफूज के तसव्वुर को समझना दरअसल अल्लाह ताला के कामिल इल्म को समझने के मुतरादिफ है। अल्लाह ताला अज़ल से अबद तक सब कुछ जानते हैं। किसी मखलूक का पैदा होना, इसका चलना फिरना, इसका बोलना, इसकी खुशियों और इसके गम सब कुछ इस किताब में महफूज है। हत्ता कि एक कतरा बारिश का ज़मीन पर गिरना, एक पत्ता दरख्त से टूटना और एक परिंदे का पर हिलाना भी इसमें दर्ज है।
ये सोच इंसान को हैरान कर देती है कि किस कदर बारीक बीनी के साथ अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अपने इल्म में शामिल कर रखा है। हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह ताला ने कलम को पैदा फरमाया तो उसे हुक्म दिया कि वो सब कुछ लिख दे। कलम ने पूछा क्या लिखूं? तो अल्लाह ने फरमाया कि जो कुछ क़यामत तक होने वाला है वो सब लिख दो। चुनंचे इस कलम ने सब कुछ लिख दिया और वो सब लूह महफूज में महफूज कर दिया गया। इससे ये बात ज़ाहिर होती है कि इंसान की ज़िंदगी का हर पहलू पहले से मुतय्यन है, लेकिन इसके साथ साथ अल्लाह ने इंसान को इख्तियार भी दिया है कि वो नेकी और बदी में से जिस रास्ते को चाहे अपनाए। यही वजह है कि क़यामत के दिन इंसान से उसके आमाल के बारे में सवाल होगा। लूह महफूज पर ईमान रखने वाला इंसान कभी घबराहट या हसरत का शिकार नहीं होता। अगर इसे कामयाबी मिलती है तो वो शक्र करता है और अगर नाकामी मिलती है तो सब्र करता है, क्योंकि वो जानता है कि ये सब अल्लाह की तकदीर है। यही वो हकीकत है जो मोमिन को मजबूत और पुरसुकून बनाती है। जब दुनिया के लोग किसी हादसे या नाकामी पर टूट जाते हैं तो मोमिन ये सोचकर हौसला रखता है कि ये सब पहले से लिखा हुआ था और इसमें अल्लाह की कोई हिकमत ज़रूर है। लूह महफूज का तसव्वुर इंसान को आजिज़ी भी सिखाता है। जब कोई शख्स दौलतमंद होता है, इज्जत पाता है या शोहरत हासिल करता है तो वो ये समझ लेता है कि ये सब इसकी अपनी मेहनत का नतीजा है। लेकिन ईमान वाला दिल फ़ौरन समझ जाता है कि ये सब अल्लाह का फ़ैसला है और वही देने वाला है। उसी तरह जब कोई मुश्किल पेश आती है तो वो ये नहीं कहता कि मेरी किस्मत ख़राब है, बल्कि वो कहता है कि ये अल्लाह की तकदीर है और उसी पर राज़ी रहना चाहिए। यही राज़ी बिलक़दर होना दरअसल ईमान की पुख्तगी है।